तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ड्रामा मूवी के बारे में, जो कि एक तरह से लगभग पिछले महीने रिलीज़ हुई है और लोगों में ये बड़ी वायरल हो रही है और आपके भी कंटिन्यू कमेंट आ रहे हैं। तो मैं आज इस मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी बताऊंगा। जिस मूवी का नाम है लोलो एंड द किड्स। जी हाँ दोस्तों, ये एक ड्रामा मूवी है। आप एक तरह से अपनी फैमिली के साथ भी इसे देख सकते हैं। तो आज हम इसी मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। नेटफ्लिक्स की तरफ से ये हमें देखने को मिली थी। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसका फैक्ट, डिटेल, अपडेट, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, स्टोरी क्या हमें देखने को मिलेगी, पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। लोलो एंड द किड, शाब्दिक रूप से ग्रैंडपा एंड द किड, 2024 की एक फिलीपीन ड्रामा फिल्म है जिसे बेनेडिक्ट मिक द्वारा लिखा, निर्मित और निर्देशित किया गया है। जुआन कार्लोस की विशेष भागीदारी के साथ यूवेन मिकेल और जोएल टोरे अभिनीत यह कठोर भावनात्मक ड्रामा फिल्म एक वयस्क हसलर और एक बच्चे के बीच के रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है। ये लोलो एंड द किड का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 7 अगस्त 2024 को हुआ। 11 अगस्त 2024 को यह फिल्म फिलीपींस में नेटफ्लिक्स की शीर्ष 10 फिल्मों में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई। सार, एक ठग और उसका बच्चा जो उसके साथ रहता है, नियमित रूप से धनी लोगों को ठगते हैं, लेकिन एक जीवन बदल देने वाला अवसर उनके अटूट बंधन को समाप्त कर सकता है। गालना, यूवेन मिकेल 4 बच्चे के रूप में, जुआन कार्लोस लाबाजो 5 वयस्क बच्चे के रूप में, जोएल टोरे 6 लोलो मारियो के रूप में, इजा कैल्जाडो 7 सेंड्रा के रूप में बच्चे की दूसरी दत्तक माता पिता, मेरिल सोरियानो 7 जेम्मा के रूप में एलन की पत्नी और बच्चे की पहली दत्तक माँ, जोएम बेस्कॉन 7 एलन के रूप में जेम्मा के पति और बच्चे के पहले दत्तक पिता, निको एंटोनियो जॉन नॉर्मन के साथी और बच्चे के तीसरे दत्तक माता पिता, मार्की स्ट्रोम नॉर्मन जॉन के साथी और बच्चे के तीसरे दत्तक माता पिता, शाइना मगदायाओ इरमा जोएल की पत्नी और बच्चे की दत्तक माँ, अल्फ्रेड वर्गास 7 जोएल के रूप में इरमा के पति और बच्चे के दत्तक पिता, डेविड शौडर ताबा के रूप में, लैला आंग लेरा के रूप में। स्वागत। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 6 आलोचकों की 83% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 6.40/10 है। 8 समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट क्रिटिकुल्टुरा के अनुसार फिल्म को 10 समीक्षाओं में से 61/100 का स्कोर प्राप्त हुआ, जो आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाओं को दर्शाता है। लिजरबाइट.com की आर्ची सेनगुप्ता ने फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी और लिखा, लोलो एंड द किड कभी-कभी थोड़ी जल्दबाजी में बनाई गई लगती है, लेकिन फिल्म को यादगार बनाने के लिए इसमें पर्याप्त भावना और वास्तविकता है। शानदार अभिनय की बदौलत फिल्म आपको भावुक कर देती है और आप किड के भविष्य के बारे में लोलो की मानसिकता में बदलाव महसूस कर सकते हैं, जितना अधिक समय हम उनके साथ बिताते हैं। यह पूरी तरह से यूवेन मिकेल एलेटा और जोएल टोरे की फिल्म है और यह हर फ्रेम में स्पष्ट है। रेडी स्टेडी कट के डैनियल हार्ट ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की और इसे 5 में से 4 रेटिंग दी और उन्होंने लिखा, फिलिपिनो फिल्म एक ऐसा आधार प्रस्तुत करती है जिसे भावनात्मक रूप से समझना मुश्किल है, क्योंकि आप अनिश्चित हैं कि क्या महसूस करें। श्री डिसाइडर के जॉन सरबा ने फिल्म पर संतुष्टि जताई और इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और उन्होंने लिखा, लोलो एंड द किड में कुछ समस्याएं हैं, लेकिन दादा पोते की गतिशीलता का चित्रण इतना अच्छा है कि यह एक बहुत ही हल्की सिफारिश की गारंटी देता है। बट वाइट हो ए गीक कम्युनिटी के जेसन फ्लैट ने फिल्म को 10 में से 8 की रेटिंग दी और लिखा, लोलो एंड द किड मधुर और सरल है। निश्चित रूप से इसे देखें जब आप आनंद लेने के लिए कुछ कड़वी मीठी चीज की तलाश में हों। साउंड द ट्रैक थ्रू द ईयर्स, लोलो एंड द किड OST
इस फाइल को हटाने के लिए प्रस्तावित किया गया है और इसे गुरुवार 19 सितंबर 2024 के बाद हटाया जा सकता है। आपत्ति के लिए फाइल पृष्ठ लिंक पर क्लिक करें। साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा जुआन कार्लोस लाबाजो। जारी किया 29 अगस्त 2024। रिकॉर्डेड 2024। लंबाई 3:58। लेबल आइलैंड रिकॉर्ड्स फिलीपींस। ट्रैक लिस्टिंग नहीं। शीर्षक कलाकार लंबाई 1। गुजरे सालों में जुआन कार्लोस लाबाजो 3:58। स्टीव डोरफ और मार्टी पेंजर द्वारा रचित और लिखित। जुआन कार्लोस लाबाजो द्वारा व्याख्यायित। आइलैंड रिकॉर्ड्स फिलीपींस द्वारा प्रकाशित और प्रशासित। 2016 मैग्पाकेलानमैन राजा जीएमए नेटवर्क एपिसोड फाइंडिंग अर्ल द डोलेंटे फैमिली स्टोरी। 2017 मुझ पर नजर रखने के लिए कोई जोशुआ चावेज। मैग्पाकेलानमैन जॉन अर्ल एपिसोड पीड़ित बच्चे के लिए न्याय लिंडा कैगालिटन की कहानी। ईजे एपिसोड आंग मंटिंग बयानी द लिटिल बॉय एडमंड जॉन निपे स्टोरी। तुम्हारा होना तय है एक अंगूठी वाहक एपिसोड फिनाले। मैग्पाकेलानमैन युवा रामराम एपिसोड अनक मो अनक को अनक नातिन। 2018 युवा अल्जुर एपिसोड कुयाना नानेपा द एलेक्सिस पेराल्टा स्टोरी। मेलचोर एपिसोड नाकविन नातिन अंग बावत संदली जो उसे लेकर चला गया निमो मकालिंटल। कैन और हाबिल सैमी लेडेस्मा। मेरा विशेष टाटा यंग बोएट एंजेलो मारियानो। 2019 इका 5 उटोस एमिलियो थर्डी ब्यूनावेंटुरा 3। बुहाय को दुलो के साथ यात्रा सेंटिनो सेंटी कार्डेनास डिविनाग्रासिया बटा माटेओ एस्पिरिटू डिविनाग्रासिया जूनियर। 22 में से 1 जून से जून। प्रिय उगे निमो तधना जेलो एपिसोड मेनोर डी एडाड। मैग्पाकेलानमैन युवा मार्को एपिसोड बता क्रिमिनल ओबिक्टिमा। मोदी एपिसोड याया दुबई और मैं। याकूब एपिसोड यानिग एनजी बुहाय पंपंगा भूकंप पीड़ित। 2022 युवा लोरेंजो एपिसोड नासा का इनाय। आर्लिंग आरसाना कारेहास ना पुसो बोम्बर्ट। सही वाला डेक्सटर डेक्स टी हेरेरा बटा स्टेफानो सिपाही लुआलहाटी। मैग्पाकेलानमैन युवा सीन एपिसोड वायरल कैंसर सर्वाइवर द सीन बेल्ट्रान स्टोरी। बुगोए एपिसोड इना का एनजी अनक मो। 2024 अबोट कामे ना पंगाराप एंडोय। तधना आरबी एपिसोड कोमिसियोन भाग 1 से 3। रीगल स्टूडियो प्रस्तुत करता है ओवेन एपिसोड माई डैडी शेफ। हमेशा के लिए जवान रेम्बो। पुरस्कार और नामांकन 2024 सबसे लोकप्रिय बाल कलाकार 52वें बॉक्स ऑफिस मनोरंजन पुरस्कार। 2024 सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता 2024 पैरागॉन फिल्म लोकल चॉइस अवार्ड्स। 2024 चाइल्ड स्टार ऑफ द ईयर प्लैटिनम स्टैलियन नेशनल मीडिया अवार्ड्स 2024 ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया में। 16、17、18。 2024 47वें गावद उरियन पुरस्कार मनुनुरी एनजी पेलिकुलंग पिलिपिनो के लिए नामांकित। 8 जून को डी ला सैले विश्वविद्यालय में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। 19、20。 2024 मूवी चाइल्ड परफॉर्मर ऑफ द ईयर हेनरी ली इरविन थिएटर एटेनेओ डी मनीला यूनिवर्सिटी में मूवीज के लिए 40वां पीएमपीसी स्टार अवार्ड्स। जोस रिजालिनो डे लियोन टोरे 1 जन्म 19 जून 1961 जिन्हें पेशेवर रूप से जोएल टोरे के नाम से जाना जाता है, एक फिलिपिनो अभिनेता और निर्माता है जो अपनी कई फिल्मों जैसे कि जीवनी फिल्म जोस रिजल 1998, क्राइम थ्रिलर फिल्म ऑन द जॉब 2013 और ऐतिहासिक ड्रामा अमीगो 2010 के लिए जाने जाते हैं, जिसमें बाद वाली फिल्म ने उन्हें 17वें पुचॉन इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। 2345。टोरे ने फिलीपींस के बैकोलोड में
सेंट ला सेले विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। बैकोलोर शहर के डॉ. पाब्लो ओ टोरे मेमोरियल अस्पताल का नाम टोरे के चाचा के सम्मान में रखा गया। कैरियर का आरंभ 7 साल की उम्र में टोरे निर्देशक पेक गैलागा द्वारा संचालित बैकोलोडाधारित मास्कारा थिएटर समूह के सदस्य थे, जहां अभिनय के प्रति उनका जुनून शुरू हुआ। वह 13 लोगों के समूह में सबसे कम उम्र के सदस्य थे। इसके बाद उन्होंने लिनो ब्रोका की गुमिसिंग का मारुजा में एक छोटी सी भूमिका निभाई, जिसे 1978 में बैकोलोड में शूट किया गया था। कुछ साल बाद गैलागा ने टोरे को अपनी 1982 की फिल्म ओरो प्लाटा माता के लिए एक भूमिका निभाने का काम सौंपा। 6、7 व्यक्तिगत जीवन टोरे का मध्य नाम रिजालिनो इस तथ्य से आता है कि उनका जन्म फिलिपिनो राष्ट्रीय नायक जोस रिजल के ठीक 100 साल बाद हुआ था। 8 उनके माता पिता अल्फोंसो ओब्रेगोन टोरे और लूज डी लियोन डियाज थे। उनके चाचा डॉ. पाब्लो ओ टोरे है। उन्होंने 1990 में क्रिस्टी अजकोना से शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं, मारिया एला एरिएला और मारिया मारेला राफेला। 9 2003 में टोरेस और उनकी पत्नी ने क्यूजोन सिटी में जेटीज मनुकन ग्रिल की स्थापना की। यह बैकोलोड चिकन इंसाल को इलोंगो तरीके से पकाया जाने वाला एक आरामदायक भोजन प्रदान करता है। वर्तमान में देश में इसकी 35 शाखाएं हैं। 2024 में फिलीपींस एयर एशिया ने टोरे के जेटी के मनुकान ग्रिल के साथ साझेदारी की ताकि बैकोलोड चिकन इंसाल को उड़ान के दौरान परोसा जा सके। इसने लकी प्लाजा में अपना पहला विदेशी रेस्तरां भी खोला। 11 फिल्मोग्राफी टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नेटवर्क 1989 बालिंटाव 12 पीटीवी 1991 सेबू आरपीएन 1993 नोली मी टेंगरे क्रिसोस्टोमो इबारा एबीसी 1995 विला क्विंटाना रॉबर्ट क्विंटाना जीएमए नेटवर्क 1997 से 1999 एस्परांजा राउल एस्ट्रेरा एबीएससीबीएन 1998 वानस्पतिक विज्ञान रसायन विज्ञान 1999 सावका मन नारू जुआनिटो ओकेम्पो 2001 सापुसो को ईंगाटन का फ्रेंको डेक्विरोस मोंटेसिलो 2002 से 2004 कपालरन सीजर अरमान 2003 नायकों की विरासत बाटान और कोरेगिडोर की कहानी वह स्वयं आईबीसी 13 2003 सनाय वाला नांग वकास एंटोन गार्सिया एबीएससीबीएन 2004 मरीना इलियास स्टो डोमिंगो 2005 अभी और हमेशा मुखा गुइडो जीएमए नेटवर्क 2006 गुलोंग एनजी पलाड टॉमस सेंटोस एबीएससीबीएन मालाला मोकाया पून जून 2007 मुझे लगता है कि लोला बस्यांग एक प्रिंसिपेंग अंगगोय टिनोंग जीएमए नेटवर्क पंगाराप ना बिटवीन कोकोए मेंडोजा एबीएससीबीएन 2008 ईसापा लामांग रोलैंडो रामिरेज साइन नोवेल सिन डारेटिंग एंग उमागा रुबेन रोड्रिगो जीएमए नेटवर्क 2009 जोरो डॉन रॉबर्टो पेलेज 2010 एलेना एम पैट्रन की मोमे डोनाटो डॉनी बुएनाविदेज एबीएससीबीएन पिलियांग केरुबिन डाटे गार्सिया जीएमए नेटवर्क ग्राजिल्डा फर्नांडो वांसा पानातेम बुहावी जैक मैनुअल मिरांडा एबीएससीबीएन 2011 वर्ग तक 100 दिन एंड्रेस डेलगाडो 2012 वलंग हनगगन विलियम अल्केंटारा पगीबिग के कारण बेंजामिन ओसोरियो लोरेंजो का समय बाडोंग गंबाओ 2013 जुआन डेला क्रूज जोस मांग पेपे ग्यूरेरो 2013 से 2014 ईमानदार ह्यूगो लेयर 2014 इकाओ लामांग सैमुअल हिडाल्गो 2015 वानस्पतिक एरिक द्वारा रिमोट रोमी गुटिरेज 2015 से 2016 प्यार के पंखों पर सोलिमन सोल ओलिवर
2016至2021 FBJ 给 Ang Provinciano Teodoro Dedi Arevalo 2019至2020 Starla Gregorio Gregi Di Chavez 2021 यह शो का टाइम है। मागपासिकत 2021 न्यायाधीश कपामिल्या चैनल 2023 गंदे लिनन रोलैंडो सिनाग बटा अबे मटियास 2024 वर्तमान पामिल्या साग्राडो अर्नेस्टो एस्टोंग मालोंजो वेब वर्ष शीर्षक भूमिका प्लेटफॉर्म 2022 एक अच्छा दिन एडी रोड्रिगो अमेजन प्राइम वीडियो फिल्में वर्ष शीर्षक भूमिका निर्माता 2024 और कमाने वाला है श्री साल्वाडोर बाम्बी के पिता स्टार सिनेमा आइडिया फर्स्ट कंपनी 2024 बाहर टीबीए नेटफ्लिक्स 2024 लोलो और बच्चा लोलो नेटफ्लिक्स 2024 पियाया चांद के नीचे लोलो पोल्डो यूवेन मिकेल कैरियन एलेटा जन्म 14 जनवरी 2013 एक फिलिपिनो अभिनेता है। उन्हें ड्रामा फिल्म फायरफ्लाई 2023 में टोंटन के शीर्षक चरित्र के चित्रण के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्होंने 2023 मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार जीता, जिससे वे उस श्रेणी में सबसे कम उम्र के विजेता बन गए। एक उसी फिल्म के लिए उन्होंने 26 मई 2024 को शाम 7 बजे फिएस्टा पेविलॉन मनीला होटल में सर्वश्रेष्ठ बाल अभिनेता के लिए 72वें फामास पुरस्कार भी जीते। यह उनका चौथा प्रमुख पुरस्कार 3 है, जो कि 2024 के बॉक्स ऑफिस एंटरटेनमेंट अवार्ड्स में वर्ष के सबसे लोकप्रिय बाल कलाकार के रूप में जीतने के बाद केवल 6 महीनों में मिला। उन्होंने हेनरी ली इरविन थिएटर एटेनेओ डी मनीला विश्वविद्यालय में फिल्मों के लिए 40वें पीएमपीसी स्टार अवार्ड्स में 2024 मूवी चाइल्ड परफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। इस प्रकार फिलीपीन मूवी ग्रैंड स्लैम जीता। वह स्पार्कल जीएमए आर्टिस्ट सेंटर के 2023 स्टारडम के लिए हस्ताक्षरित 48 कलाकारों में से एक है। एलेटा ने फायरफ्लाई में जान फूंक दी और इसे साहसी कहानीकारों के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में बनाया। युवा टोन के रूप में यूवेन के स्नेह, दुख, साहस, भय और विश्वास के परिपूर्ण और रहस्यमय प्रदर्शन स्थापित सहअभिनेताओं डिंगडोंग डेंटेस, एलेसेंड्रा डी रॉसी और चेरी पाई पिकाचे के साथ बेहतर नहीं तो समानांतर हो जाते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। एलेटा का जन्म बुलाकान में एक फिलिपिनो माँ क्रिस्टल कैरियन और पिता एलेटा के घर हुआ था। वह बरंगेस सालुइसोए और बायुगो मेकाउयान और मारिलाओ में बड़ा हुआ। इंस्टाग्राम पर उनकी मां ने खुलासा किया कि उन्होंने उनका नाम यूविन से लिया है, जो पूरी तरह से यूवेन के साथ तुकबंदी करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1990 के दशक में वह गर्भावस्था के दौरान टेक्केन को कुशलता से खेलती थी और वह हमेशा यूविन चिल्लाती थीं। 6. उन्होंने अपने पूर्व स्कूल 1911 मेकाउयान सिटी वेस्ट सेंट्रल स्कूल हुलो मेकाउयान में प्रारंभिक शिक्षा का अध्ययन किया। वर्तमान में वह ग्रेड 6 फिलिपिनो बैतांग एनिम 7 कम उम्र में भी वह अपने दादा दादी की किराने की दुकान का समर्थन करने के लिए अपने वेतन का कुछ हिस्सा दान करते हैं। 8. एलेटा बारांगेज बायुगो और सालुइसोए मेकाउयान में इग्लेसिया नी क्रिस्टो चैप्टर लोकल में पूजा सेवाओं में भाग लेती है। आजीविका। 2016 में 3 साल की उम्र में एलेटा ने पहली बार मैगपाकेलनमैन फाइंडिंग अर्ल द डोलेंटे फैमिली स्टोरी में अर्ल के रूप में अभिनय किया। 2017 में उन्होंने समवन टू वॉच ओवर मी में जोशुआ चावेज के रूप में, डेस्टिन्ड टू बी योर्स में रिंगबेरर के रूप में और मैगपाकेलनमैन जस्टिस फॉर द बेटर चाइल्ड द लिंडा कैग्लिटन स्टोरी में जॉन अर्ल के रूप में अभिनय किया। 2018 में उन्होंने मैगपाकेलनमैन में अभिनय किया। नकाविन नातिन आंग संदली में मेलचोर और कुयाना नानेपा द एलेक्सिस पेराल्टा स्टोरी में यंग अल्जुर के रूप में, द वन दैट गॉट अवे में निमो माकालिंटल के रूप में और मैगपाकेलनमैन में आंग मुंटिंग बयानी द लिटिल बॉय एडमंड में अभिनय किया।
जॉन निपे स्टोरी ईजे के रूप में और अनक मो, अनक को, अनक नातिन यंग रामराम के रूप में। 2019 में उन्होंने जीएमए नेटवर्क के लिए फिलीपीन टेलीविजन नाटक वन ऑफ द बैज में अतिथि कलाकार जून से जून के रूप में अभिनय किया। कैन एट एबेल में सैमुअल सैमी टी लेडेस्मा के रूप में 10 मैगपा कैलनमैन याया दुबई में अभिनय किया और मैं मोदी के रूप में हैंगगैंग साडुलो एंजी बुहायको में सेंटिनो सेंटी कर्डेनास डिविनाग्रासिया माटेओ एस्पिरिटू डिविनाग्रासिया जूनियर के रूप में 11 मैगपा कैलनमैन में बता क्रिमिनल ओ बिक्टिमा में यंग मार्को और यानिग एंजी बुहाय के रूप में पंपंगा भूकंप पीड़ित जैकब के रूप में और फिलीपीन कॉमेडी एंथोलॉजी श्रृंखला के 11 एपिसोड में डियर उगे निमो के रूप में और तधाना में मेनोर डी एडाड जेलो के रूप में। 2020 में उन्होंने इन्वेस्टिगाडोर बटांग लालाकी पटाय सा बगबोग में अभिनय किया। आंग सस्पेक और कान्यांग सरिलिंग इना टोंटन के रूप में। 2021 में एलेटा कपुसो चाइल्ड स्टार के रूप में आहा के 11वें वर्ष में टिकटॉक के सहयोग से आहा स्क्वाड के सदस्यों के बीच बैटल ऑफ विट्स में अभिनय किया। शार 2022 में उन्होंने इन्वेस्टिगाडोर एंटीपोलो सिटी मर्डर केस में सोन और पमांगकिन में जेएम गैस्कॉन के रूप में अभिनय किया और मैगपा कैलनमैन नासान का इने में यंग लोरेंजो के रूप में अभिनय किया। 2023 में उन्होंने मैगपा कैलनमैन वायरल कैंसर सर्वाइवर द सीन बेल्ट्रान स्टोरी में यंग सीन और इना का अनक मो में बुगोए द राइट वन में डेक्स सेप नकारेहास नापुसो में बॉम्बर्ट और विश को लैंग में रोनी के रूप में अभिनय किया। एलेटा और सिएना स्टीवंस ने न्यूपोर्ट वर्ल्ड रिसॉर्ट्स में मैरियट ग्रैंड बॉलरूम में एलिगेंट फॉर्मल थीम के साथ दूसरे रेड कारपेट जीएमए गाला 2023 की शोभा बढ़ाई। 13 शीर्षक भूमिका में उन्होंने फॉरएवर यंग में रेम्बो का किरदार निभाया है। 14 एलेटा ने पहले मेडिकल ड्रामा श्रृंखला अबोट कामे नापंगाराप में एंडोय की भूमिका निभाई थी। शो फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका 2018 स्क्वाड कोल टायलर 2023 जुगनू एंथनी टोंटन अल्वारो 2024 लोलो और बच्चा बच्चा जेनिन मैरी एलिजाबेथ डी लियोन गुटिरेज जन्म 2 अक्टूबर 1989 एक फिलिपिनो अभिनेत्री है। वह वर्तमान में एबसीबीएन की एक विशेष प्रतिभा है, हालांकि इसका मुफ्त टीवी बंद हो गया है। गुटिरेज 68वें फामास अवार्ड्स, एक गवाद उरियन अवार्ड्स, 2 और क्यूसिनेमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की विजेता है। 2021 में उन्हें 20वें न्यूयॉर्क एशियन फिल्म फेस्टिवल में राइजिंग स्टार एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। 4 अगले वर्ष गुटिरेज को टीसी कैनलर द्वारा दुनिया के 100 सबसे खूबसूरत चेहरों की सूची में 50वां स्थान दिया गया। ओ व्यक्तिगत जीवन 2016 में गुटिरेज 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी गुटिरेज अभिनेताओं के परिवार से आती है। उनके माता-पिता रेमन क्रिस्टोफर गुटिरेज और लोटलोट डी लियोन है। उनके पैतृक दादा-दादी पिलिता कोरालेस और एडी गुटिरेज है। डोनाल्ड ओल्सन और ईवा रोड्रिग्ज उनके जैविक नाना-नानी है। अभिनेता क्रिस्टोफर डी लियोन और नोरा ओनोर उनके दत्तक नाना-नानी है। 6 उन्होंने अपनी बुनियादी शिक्षा के लिए सेंट पॉल कॉलेज, पासिग, एक लड़कियों के स्कूल में दाखिला लिया। 7-8 उन्होंने अपनी तृतीयक शिक्षा के लिए एटेनेओ डी मनीला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यूरोपीय अध्ययन में डिग्री के साथ स्नातक किया। 9 अगस्त 2024 में अभिनेता जेरिको रोजलेस ने घोषणा की कि वह गुटिरेज को डेट कर रहे हैं। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2015 अभी खरीदे, बाद में मरे यंग मेहता 41वें मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में प्रवेश और यह उनकी पहली फिल्म भी है। 2016 लीला जेस दूसरे सिनाग मेनिला
फिल्म महोत्सव में प्रवेश 11 डेगसिन यंग कोराजोन 12वें सिनेमालय स्वतंत्र फिल्म महोत्सव में प्रवेश 2017 Spirit of the Glass R, The Haunted Sabrina. पादरी कैटरीना ट्रीना अगुइला 2019 एलिस एलिस बारिल में बाबे 7वें क्यू सिनेमा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रवेश 2021 दून में डिटो इकाओ डुल्से सेलेस्टे डी 2022 गायोन काया बकित हिंदी मो सबिहिन 2024 फैंटोस्मिया रेना 81वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव प्रविष्टि 12 टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका 2011 से 2013 पार्टी फिलीपींस स्वयं 2012 मेरी प्यारी जोआन लेडेस्मा. मकापिलिंग कांग मुली लिनली वेलेंसिया एक साथ हमेशा के लिए जैस्मीन जैस त्रिनिदाद 2013 से 2014 विला क्विंटाना लिनेट क्विंटाना बटा मैरिसेल मैंगरोन नायक 2014 से 2015 शब्दों से अधिक एरिका इके बाल्मोर्स बटा कैटी पेरेज 2015 से 2016 डांगवा मारिया रोजा कैपुलोंग 2016 लिटिल नानाय कार्मेला विलन बातोंग बुहाय. फिर एक बार रेन सोरियानो बटा देसरी डेस माटेओ बटा पाउला कार्बोनेल नायक एनकांटेडिया पानी प्रिय उगे सरप्राइज डेट चेनिस वास्तविक प्रेम का उपयोग संबंध लक्ष्ययापी 2017 कानूनी रूप से नेत्रहीन ग्रेस इवेंजेलिस्टा विलारियल नायक 2018 शर्लक जूनियर आयरीन मननसाला. प्रिय उगे परोस में कुछ अजीब बात है एना विक्टर मैक्टांगोल ग्वेन रेगालाडो नायक वाहवाहिन स्वयं 2019 डैडी की गर्लमीना ड्रैगन लेडी सेलेस्टिना याना सांचेसचान बटा स्कारलेट डेल फ्यूगो नायक प्रिय उगे 2021 वर्तमान असप नतिन टू स्वयं बटा मेजबान बटा कलाकार 2021 यह शो का टाइम है स्वयं अतिथि कलाकार मलाला मोकाया क्वारंटाइन पास जेक्सटर लीरा विलर 2021 से 2022 मुझसे शादी करो तुमसे शादी करो के मिली मिराफ्लो लेगास्पी नायक सेठ येंसी फ्रोंडा फेडेलिन जन्म 9 जुलाई 2002 दासमरीनास कैविटे में एक फिलिपिनो अभिनेता मॉडल गायक और नर्तक है. फेडेलिन पहली बार रियलिटी शो पिनॉय बिग ब्रदर ओट्सो 2018 में एक हाउसमेट के रूप में टेलीविजन पर दिखाई दिए. उसके बाद से वह कई फिल्मों और टेलीविजन सीरीज में दिखाई दिए जैसे कि करेनंग गिंटो 2019 और हुवाक कांग मंगम्बा 2021. उन्होंने आई वॉन्ट फिल्म वाइल्ड लिटिल लव 2019 में भी अभिनय किया. जीवन और कैरियर प्रारंभिक जीवन फेडेलिन का जन्म 9 जुलाई 2002 को दासमरीनास कैविटे में रिचर्ड और मार्गा फेडेलिन के घर हुआ था. दोनों ही कॉन्सेप्सियन रोम्बलॉन से है. एक वह अपने भाई बहनों में सबसे बड़े बेटे है. उन्होंने दासमरीनास इंटीग्रेटेड हाई स्कूल में पढ़ाई की. पिनॉय बिग ब्रदर 2018 में फेडेलिन ने पिनॉय बिग ब्रदर ओट्सो के पहले बैच में एक हाउसमेट के रूप में भाग लिया जहां उन्हें उस बैच के अंतिम निष्कासन में बेदखल कर दिया गया था. अभिनय कैरियर फेडेलिन पिनॉय बिग ब्रदर में अपने कार्यकाल के बाद विभिन्न सोप ओपेरा में दिखाई दिए जैसे कि करेनंग गिंटो 3 और हुवाक कांग मंगम्बा 4. फ्रांसिन डियाज और सेठ फेडेलिन की प्रेम टीम जोड़ी को पहली बार 2023 में ABS-CBN और ड्रीमस्केप एंटरटेनमेंट द्वारा उनकी नई ड्रामा सीरीज डर्टी लिनन के साथ परखा गया. फ्रांसेट की चल रही प्रेम टीम से पहले एंड्रिया ब्रिलेंटेस ने पिछले साल 2022 के अप्रैल में खुलासा किया था कि सेठ फेडेलिन और एंड्रिया ब्रिलेंटेस ने 2 साल से अधिक समय तक एक निजी संबंध बनाए रखा था. 5. अपनी फिल्म माई फ्यूचर यू पर मीडिया साक्षात्कार में और अपनी प्रेम टीम के 5 साल बाद उन्होंने घोषणा की कि वे केवल फ्रांसेट कहलाना चाहते हैं
अगले कैथनील नहीं बनना चाहते। हम कैथनील नहीं बनना चाहते। हम है और हम फ्रेंसेट बनना चाहते हैं, फेडेलिन ने टिप्पणी की। फ्रांसिन डियाज ने आगे जोर देकर कहा, हम कैथनील की जगह नहीं ले सकते।六 डिस्कोग्राफी कहित ना अनोंग सबिहिन एनजी इबा द गोल्ड स्क्वार ईपी 2019 स्टार म्यूजिक मामाहलिन किता पलागी लागी 2019 स्टार म्यूजिक काइल इचारी के साथ लिलिगावन नाकिता नए दृश्य 2021 स्टार म्यूजिक कुंडी इकाऊ 2022 में उनका नया एकल स्टार म्यूजिक मुली विद फ्रांसिन डियाज 2022 एस बेंजुएलो फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका स्टूडियो 2019 छोड़ा हुआ आरजे ड्रीमस्केप एंटरटेनमेंट क्वांटम फिल्म्स 7 जंगली छोटा सा प्यार जेक लोनवुल्फ फिल्म्स 8 मॉल जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा होगा कैमिया स्टार सिनेमा विवा फिल्म्स 9 टीबीए मेरा भविष्य आप रीगल एंटरटेनमेंट टीबीए वह जिसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए टीबीए टेलीविजन बटा डिजिटल वर्ष शीर्षक भूमिका नेटवर्क 2018 से 2019 पिनॉय बिग ब्रदर ओत्सो स्वयं बटा गृहसाथी 10 ABS-CBN 2019 ASAP Nathan Tusvayan Bata Kalakar 2019至2020 Kadenang Kindo Mikoi Sarmiento 11 2020 मालाला मोकाया इलोग अरियन 2020 से 2021 एफपीजे के आंग प्रोविंसियानो मैकॉय कपामिलिया चैनल बटा A2Z 12 2021 हुवाग कांग मंगम्बा पियो एस्टोपासियो कपामिलिया चैनल बटा A2Z बटा TV 5 13 क्लिक करे लाइक करे शेयर करे ट्रेंडिंग कोकोए आई वॉन्ट 14 अलविदा कहा रिकी IQIYI 15 2022 मगंदंग बुहाय वह स्वयं कपामिलिया चैनल बटा A2Z गीत और ताल हरा 16 फ्रांसिन कैरेल सेंस डियाज 1 तागालोग PNSINDAS जन्म 27 जनवरी 2004 एक फिलिपिनो अभिनेत्री और मॉडल है। उन्होंने 10 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की, मुख्य पात्रों के युवा संस्करणों जैसे कई टेलीविजन कार्यक्रमों में छोटी और सहायक भूमिकाएं निभाईं। वह करेनंग गिंटो सीरीज में कैसंद्रा कैसी मोन्ड्रेगन की भूमिका निभाने के बाद प्रमुखता से उभरीं। 5-6 उनके पुरस्कारों में एक बॉक्स ऑफिस एंटरटेनमेंट अवार्ड और 2 अनक टीवी अवार्ड शामिल है। प्रीव्यू मैगजीन ने उन्हें 2022 में सबसे प्रभावशाली फिलिपिनो व्यक्तित्वों में से एक नामित किया। 7 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा डियाज जेएम डियाज और मर्डिक सेंज के 6 बच्चों में से तीसरे हैं। ये उन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों से संबद्ध साउथविले इंटरनेशनल स्कूल से सीनियर हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। सा आजीविका 2014 से 2018 प्रारंभिक करियर जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस खंड में कोई संदर्भ या स्रोत शामिल नहीं है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर मदद करें। जीवित लोगों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है, उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। स्रोत खोजें फ्रांसिन डियाज समाचार पत्र पुस्तकें विद्वान ज्येष्ठ जुलाई 2024 जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। डियाज ने 10 साल की उम्र में टेलीविजन पर छोटी छोटी भूमिकाओं में अभिनय करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अक्सर विभिन्न एबसीबीएन टेली सीरीज में पात्रों के युवा संस्करणों को चित्रित किया। 2014 में वह जेनिका गार्सिया और माइलेन डिजोन के साथ पक्किलाला सा अमा नामक इपाग्लाबन मो एपिसोड में युवा एना मॉरिसियो के रूप में एक प्रमुख भूमिका में चली गईं। 2015 में उन्होंने ड्रामा सीरीज पैशन डे अमोर में यंग सारी का किरदार निभाया। 2016 में उन्होंने नूनटाइम ड्रामा सीरीज
बी माई लेडी में युवा पिनांग और कॉमेडी ड्रामा सीरीज वी विल सर्वाइव में अन्या की भूमिका निभाई। उन्होंने ड्रामा सीरीज द ब्लड सिस्टर्स में गिन्नी की भूमिका भी निभाई। 2018 से 2020 बढ़ती लोकप्रियता। 2018 में डियाज ने एबसीबीएन की दोपहर की टेलीविजन सीरीज करेनंग गिंटो में मुख्य किरदार कैसी मोन्ड्रेगन की भूमिका निभाई। 5-6 करेनंग गिंटो की सफलता ने द गोल्ड स्क्वाड नामक एक समूह की स्थापना की, जो फ्रैंकिन, काइल, एंड्रिया और सेट द्वारा बनाई गई एक किशोर चौकड़ी थी। साथ में वे कई फिल्मों और सीरीज में दिखाई दिए। उद्धरण की आवश्यकता। 2021 वर्तमान आगामी परियोजनाएं। 2021 में उन्होंने अपने साथी गोल्ड स्क्वाड सदस्यों ब्रिलेंटेस, इचारी और सेट फेडेलिन के साथ एक नई टेली सीरीज हुवाक कांग मंगम्बा में एक मुख्य किरदार निभाया। चौकरी एक डिजिटल एंथोलॉजी श्रृंखला क्लिक, लाइक, शेयर के मुख्य कलाकार भी बनी। सीजन 1 में रेशी डी गुजमैन के साथ डियाज का एपिसोड रद्द कर दिया गया था। वह फ्रांसिस मगुंडायाओ और नोएल कोमिया जूनियर के साथ फिल्म टेनेमेंट 66 में भी दिखाई दीं। इसका निर्देशन राय रेड ने किया था और ड्रीमस्केप एंटरटेनमेंट ने सहनिर्माण किया था। मगुंडायाओ और कोमिया के साथ उनकी पहली थ्रिलर फिल्म, डायरेक्ट राय रेड के साथ, दक्षिण कोरिया में बुकियन चॉइस श्रेणी के तहत 25वें बुकियन अंतर्राष्ट्रीय फैंटास्टिक फिल्म महोत्सव में प्रतिस्पर्धा में रही। 8 फिल्म टेनेमेंट 66, 9, 10 डियाज ने पासे शहर में हिल्टन मनीला में आयोजित माइकल लेवा के एन्चांटेड फैशन शो में मॉडलिंग की। उन्होंने शो की शुरुआत फूलों से सजे बकाइन गाउन में की। 11、12 2022 में वह मेट्रो मैगजीन के लिए कवर गर्ल के रूप में दिखाई दी। 13 फैशन डिजाइनर माइकल लेवा की रचनाओं की मॉडलिंग, प्रीव्यू पीएच। 14 कैंडी मैग, वर्ष की पहली डिजिटल कवर गर्ल के रूप में। 15 स्टाइलिश मैगजीन। 16 मेगा मैगजीन। 17 और विलेज पीपोल मैगजीन। 18 डियाज वेब सीरीज बोला बोला एपिसोड, कुक, फिर लव, रिपीट में अकीरा मोरिशिता, केडी एस्ट्रारा और एश्टन सल्वाडोर के साथ नजर आईं। 19-20 इसके बाद वह फेडेलिन के साथ डर्टी लिनन नामक सीरीज में नजर आईं। 21 वह जैक टेबुर्लो के म्यूजिक वीडियो एज यू आर में भी नजर आईं। 22 डियाज के यूट्यूब चैनल को 2022 में यूट्यूब द्वारा नवा स्थान दिया गया था। 23-24 2024 में डियाज ने कोरियाई कलाकार सेओ इनगुक के साथ मिलकर माई लव गीत बनाया। 25 अपनी फिल्म माई फ्यूचर यू के बारे में एक साक्षात्कार में और अपनी प्रेम टीम के 5 साल बाद उन्होंने घोषणा की कि उन्हें फ्रांसेत के रूप में डब किया जाना चाहिए, अगला कैथनील नहीं। हम कैथनील नहीं बनना चाहते, हम हैं और हम फ्रांसेत बनना चाहते हैं, फेडेलिन ने टिप्पणी की। डियाज ने कहा, हम कैथनील की जगह नहीं ले सकते। 26 वांसापाना समर शो के दूसरे संस्करण के पिछले एपिसोड का पुनः प्रसारण है। इसे 2013 से 2014 तक नेटवर्क के उमागांडा मॉर्निंग ब्लॉक पर हर सप्ताह के दिन सुबह प्रसारित किया गया था। इसका 2015 का प्रसारण सिर्फ एक मासिक विशेष कार्यक्रम का पुनः प्रसारण था। वांसापना समर का पहला रन 29 अप्रैल 2013 को हर सोमवार से शुक्रवार सुबह 10:15 बजे प्रसारित होना शुरू हुआ, जिसने ओहलाला कपल की जगह ली। 2 उच्चतम रेटिंग 10 मई 2013 को 18.3% थी। 3 यह 20 जून 2013 को समाप्त हुआ। 2014 में यह श्रृंखला 17 मार्च से 11 अप्रैल 2014 तक सप्ताह के दिनों में सुबह 10:15 बजे पुनः प्रसारित हुई, जिसने क्रेजी लव की जगह ली। 2015 में माई ऐप बॉयफी का पुनः प्रसारण 13 से 24 अप्रैल 2015 तक सुबह 9:15 बजे अचानक प्रसारित किया गया, जिसने हाइकू की जगह ली, जिसके केवल 5 एपिसोड प्रसारित हुए थे। 4-5
Vansapanathem Classics। वांसापांटायम क्लासिक्स, जिसे वांसापांटायम क्लासिक्स के नाम से भी जाना जाता है, 1997 से 2005 के पहले संस्करण के पिछले एपिसोड का पुनः प्रसारण है। यह हर शनिवार को शाम 8 बजे से 9 बजे तक जीपनी टीवी चैनल पर प्रसारित होता है। और सप्ताहांत में शाम 4 बजे से 9 बजे तक ये चैनल पर प्रसारित होता है। दे लाक्षणिक धुन, पहला थीम गीत टेलीविजन सीरीज में मिशेल अयाल्डे और फिल्म में रोसेले नवा द्वारा गाया गया था। इसे टेलीविजन सीरीज में होमर फ्लोरेस और फिल्म में जैमे फेब्रेगास द्वारा संगीतबद्ध किया गया था और इसके बोल जोस बार्टोलोमे द्वारा लिखे गए थे। इस गीत का इस्तेमाल 1997 से 2004 तक किया गया। दूसरा थीम गीत अयाल्डे के संस्करण की जगह नॉय वोलेंटे द्वारा गाया गया था। इसे फ्लोरेस के स्थान पर जोनाथन मनालो द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। बार्टोलोम के स्थान पर एरिस पोलिस्को ग्लोक 9 के गीतों के साथ। इसका द शेरोन क्यूनेटा शो की जगह प्रसारित की गई। फिर 2006 से 2007 तक और 11 सितंबर 2010 से 7 अप्रैल 2019 तक अगिमत एंग मगा अलामत नी रामोन रेविला की जगह फिर से प्रसारित की गई और इसे हिवागा एनजी कंबत द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यह सीरीज एबसीबीएन के यस वीकेंड प्राइम टाइम ब्लॉक पर नए एपिसोड और पिछले एपिसोड के रीमेक के साथ भी प्रसारित की गई थी। हालांकि फिलीपींस में कोविड-19 महामारी के कारण वांसापनाट्यम 2020 में कुछ समय तक हर सप्ताहांत पर वापस आ गया, अस्थायी रूप से 24/7 और होम स्वीटी होम की जगह ले रहा था, जब तक कि एबसीबीएन की प्रसारण फ्रेंचाइजी समाप्त नहीं हो गई। वांसापानातेम फिलीपीन टेलीविजन पर सबसे लंबे समय तक चलने वाली फंतासी एंथोलॉजी श्रृंखला है, जो 2019 में अपने 19वें वर्ष में पहुंच गई है। रचनाकारों ने श्रृंखला को फिलिपिनो बच्चों की मूल कहानी की किताब करार दिया। जैसे जैसे श्रृंखला आगे बढ़ी, अधिकांश एपिसोड रोमांटिक कॉमेडी, एक्शन एडवेंचर, हॉरर, बी और साइंस फिक्शन सहित कई शैलियों और उपशैलियों में फैले हुए हैं, जबकि फंतासी शैली को भी बनाए रखा गया है। इतिहास शो द्वारा इस्तेमाल किए गए शीर्षक कार्ड। पहले 3 1997 से 2005 तक के पहले संस्करण से है, जबकि चौथा और आखिरी 2010 से 2019 तक के दूसरे संस्करण से है। वांसापानातेम को 1997 में लॉन्च किया गया था, जिसकी शैली एबीएससीबीएन फाउंडेशन द्वारा निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम हिरिया मनावारी, जिसमें बच्चों के लिए फिलिपिनो लघु कथाएं है, और 1980 के दशक की श्रृंखला पिनॉय फैंटेसी के साथ समानताएं रखती है। शो की शैली के आधार पर एक फिल्म भी बनाई गई थी, जिसमें सेरेना डेलरिम्पल, क्रिस्टोफर डी लियोन और शाइना मैकडायाओ ने अभिनय किया था। जूडी एन सैंटोस और दिवंगत रिको यान ने वांसापांटायम के पहले एपिसोड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सितंबर 2004 से फरवरी 2005 तक शो में पुनः प्रारूपण किया गया, जिसमें लगभग हर एपिसोड के शुरू और अंत में 2 बाल पात्रों, शर्लिन सैन पेड्रो और नैश अगुआस द्वारा अभिनीत और एक जादुई किताब को एक संदूक के अंदर या उनके घर में कहीं दिखाया गया। यह श्रृंखला वर्तमान में हर शनिवार रात 10 बजे जीपनी टीवी पर प्रसारित हो रही थी और हर रविवार दोपहर 3:05 बजे कपा मिल्या ऑनलाइन लाइव ग्लोबल और आईवॉन्ट पर स्ट्रीमिंग हो रही थी। पिछले एपिसोड 2002 से 2005, 2010 से 2015 के पुनः प्रसारण वर्तमान में ये यूट्यूब चैनल पर हर मंगलवार सुबह 10 बजे और दोपहर 3 बजे और रविवार को सुबह 9:30 बजे 2Z पर स्ट्रीम हो रहे हैं। 1999 फिल्म वांसापनातायम द्वारा लिखित शेरा मेला साल्वाडोर, निर्देशक जॉनी मनहन, अभिनीत सेरेना डेलरिम्पल, क्रिस्टोफर डी लियोन, शाइना मगदायाओ, एंजेल एक्विनो, संगीत जैमे फेब्रेगास, उद्गम देश फिलीपींस, मूल भाषा फिलिपिनो, उत्पादन प्रोड्यूसर्स
चारो सेंटोस कोंसियो, मालो एन सेंटोस, छायांकन एडुआर्ड अचाकोसो, रिकार्डो जोस ट्रोफियो, संपादक मारिया इग्नासियो, कार्यकारी समय 94 मिनट, उत्पादन कंपनी स्टार सिनेमा, मूल रिलीज मुक्त करना 26 मई 1999। वांसापानातेम, जिसे वांसापानातेम द मूवी के नाम से भी जाना जाता है, जॉनी मनहन द्वारा निर्देशित 1999 की एक फिलिपिनो फंतासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। यह श्रृंखला का एक फिल्म रूपांतरण है और 26 मई 1999 को रिलीज किया गया था। कहानी अन्ना शाइना मैगडायाओ नाम की एक अनाथ लड़की की है जो अपने लंबे समय से खोए हुए पिता क्रिस्टोफर डी लियोन की तलाश करती है, जिसे वह एक अभिभावक देवदूत बार्बिएल सेरेना डेलरिम्पल की मदद से खोजने में सक्षम थी। कलाकार और पात्र: सेरेना डेलरिम्पल बार्बिएल के रूप में, क्रिस्टोफर डी लियोन गैरी एश्योरिंग के रूप में, शाइना मगदायाओ अन्ना, सिल्विया एनरिक के रूप में एंजेल एक्विनो, डोना टिसे एनरिक के रूप में रोजमेरी गिल, डॉन विक्टर एनरिक के रूप में रोमियो रिवेरा, जेरिको रोजालेस माइकल, मनांग बिसिंग के रूप में ग्लोरिया सेविला। 2010पुनरुद्धार। अगस्त 2010 में मेट्रो मनीला के एनबीसी टेंट में आयोजित ABS-CBN ट्रेड लॉन्च के दौरान यह घोषणा की गई थी कि वांसापानातेम नए एपिसोड के साथ वापस आएगा। पिछले संस्करण के विपरीत, यह पहले सीजन में कॉमिक्स पर आधारित अनुकूलन पर केंद्रित है। इसका प्रीमियर 11 सितंबर 2010 को हुआ, जिसमें मेली कैंटिवरोस फ्रांसिस्को अभिनीत इंडे बोटे का पहला एपिसोड था। अगले सीजन मूल प्रारूप के प्रति वफादार रहे। शो का दूसरा संस्करण शुरू में शनिवार की रात को प्रसारित हुआ, लेकिन 2014 से वांसापानातेम फिर से रविवार की रात को वापस आ गया और उसके बाद पहले 1997 से 2005 के संस्करण की तरह 29 जून 2013 को वांसापानातेम को द्विमासिक श्रृंखला के रूप में पुनः प्रारूपित किया गया, जिसमें क्रिसमस विशेष को छोड़कर एक कहानी 1 या 2 महीने के लिए दिखाई जाएगी। 8 नवंबर 2015 को वांसापानातेम ने शो की 15वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 15 मैजिकल ईयर्स नामक 2 महीने का टेलीविजन विशेष कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें 8 विशेष एपिसोड प्रसारित किए गए, जिनमें से 4 क्रिसमस स्पेशल थे। यह विशेष कार्यक्रम 27 दिसंबर 2015 को समाप्त हुआ। अब नियमित रूप से द्विमासिक एपिसोड प्रसारित किए जा रहे हैं। शो के प्रसारण के लगभग 9 वर्षों के बाद वांसापानातेम ने 7 अप्रैल 2019 को अपना समग्र मूल रन समाप्त कर दिया। 14 अप्रैल 2019 को सेल्फी पा मोर, साशा नो मोर के रिप्ले के साथ एक शो के मूल प्रसारण और इसके प्रतिस्थापन हिवागा एनजी कंबत के बीच थिएटर में अपनी उपस्थिति के बाद एक्विनो ने मार्क मीली की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा क्राइंग लेडीज में अभिनय किया, जिसमें शेरोन क्यूनेटा और हिल्डा कोरोनेल ने सह-अभिनय किया। 24-25 एक पेशेवर शोकसभा करने वाली की भूमिका निभाई, जिसका अपने दोस्त के पति के साथ संबंध है। 26 फिल्म का प्रीमियर 2003 मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां इसने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार जीता। क्राइंग लेडीज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया गया था, जिसमें मॉन्ट्रियल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ब्रुसेल्स स्वतंत्र फिल्म महोत्सव और केरल का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शामिल है। इसे 77वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए विचार के लिए प्रस्तुत किया गया था। 27-28 वैरायटी के एडी कॉकरेल ने फिल्म को जोरदार, महत्वाकांक्षी, बड़े दिल वाला कॉमिक 29 हालांकि द न्यूयॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने सोचा कि एक्विनो का हिस्सा क्षणभंगुर था और थोड़ा भावनात्मक लाभ देता था। 30 2004 में एक्विनो की 4 फिल्में रिलीज हुई। वह पैरोडी फैंटेसी सीरीज मारिनारा और ड्रामा सीरीज हिराम में सहायक भागों में नजर आईं। 31-2 इसके बाद उन्होंने गिलपोर्ट्स की ब्यूटीफुल लाइफ में रेमंड बागात सिंह के चरित्र की विधवा की भूमिका निभाई,
जो एक आतंकवादी हमले में हताहत हुए लोगों के दुखी परिवार के सदस्यों के बारे में एक नाटक था। 32 एक्विनो के प्रदर्शन की फिलीपीन डेली इंक्वायरर के एक समीक्षक ने प्रशंसा की, जिन्होंने उन्हें उत्पादन के उल्लेखनीय पहलुओं में से एक माना। 33 वर्ष की उनकी अंतिम भूमिका इवोल्यूशन ऑफ ए फिलिपिनो फैमिली में थी, जो लव डियाज का एक मार्शल लॉ युग का प्रयोगात्मक नाटक था। 34-35 लेखक निर्देशक रीका अरेवलो की पलंका पुरस्कार विजेता पटकथा के रूपांतरण आईसीयू बेड नंबर 7 में उन्होंने एक बेटी की भूमिका निभाई, जो अपने पिता एडी गार्सिया द्वारा अभिनीत के जीवन को समाप्त करने के लिए संघर्ष करती है, जो घातक बीमारी से पीड़ित है। फिल्म का निर्माण 5 दिनों में पूरा हुआ और इसका प्रीमियर 2005 के सिनेमालिया इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 36 वह एनकांटेडिया प्रीक्वल फंतासी सीरीज इथेरिया 2005 में एक प्राचीन देवी की भूमिका निभाते हुए अतिथि कलाकार थीं। 37-38 एक्विनो ने 2006 में फ्रेंचाइजी की अंतिम किस्त एनकांटेडिया पैगिबिग हैंगगैंग वाकास में भूमिका को दोहराया। 39 2006 से 2012 महत्वपूर्ण सफलता सोरसोगोन में सेठ एडोल्फो एलिक्स निर्देशित स्वतंत्र नाटक डोंसोल 2006 में एक्विनो और सिड लुसेरो शामिल थे। फिल्म स्तन कैंसर से पीड़ित एक महिला की कहानी बताती है, जो अपने गृहनगर लौटती है और एक स्थानीय व्हेल शार्क स्पॉटर लुसेरो द्वारा अभिनीत के साथ संगति पाती है। 40 एक्विनो को उसके चरित्र के विनम्र और संयमित व्यक्तित्व ने आकर्षित किया, यह बताते हुए, यह एक ऐसी भूमिका थी जिसे मैं वास्तव में निभाना चाहती थी क्योंकि इसमें अभिनय में बहुत अधिक बहादुरी की आवश्यकता नहीं थी। यह एक शांत भूमिका थी जिसने मुझे आकर्षित किया। 41 तैयारी में उन्होंने कैंसर सहायता समूहों के साथ समय बिताया और फिल्मांकन के दौरान अपने चरित्र के शारीरिक और मानसिक स्थान में जाने के लिए चेस्ट बाइंडर पहना और अपने बाल छोटे कटवा लिए। 41-42 द फिलीपीन स्टार के फिलिप कूनजेंग ने एक्विनो को एक चमकदार स्क्रीन उपस्थिति पाया। 43 जबकि बुच फ्रांसिस्को को लगा कि उनका चित्रण स्पष्ट और ठोस था। 40 उन्होंने 2006 सिनेमालिया इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 44 डोंसोल को कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आलोचकों के संगठनों से आलोचनात्मक प्रशंसा और प्रशंसा मिली। 44-45 इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 80वें अकादमी पुरस्कार में विचार के लिए प्रस्तुत किया गया था। 46 एंजेल एक्विनो की एक तस्वीर जिसमें वह काले रंग का टॉप पहने हुए कैमरे से दूर देख रहे हैं। 2008 में बोटेलिया के सेट पर एक्विनो का किरदार। एक्विनो ने अगली बार ब्रिलेंटे मेंडोजा के ड्रामा समर हीट 2006 में चेरी पाई पिकाचे और जुलियाना पलेर्मो के साथ अभिनय किया, जो एक नियंत्रित कुलपति जॉनी डेलगाडो द्वारा अभिनीत के साथ एक बेकार परिवार के बारे में था। 47 उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गवाद उरियन नामांकन मिला। 48 2006 में उनकी अन्य फिल्मों में नासांसी फ्रांसिस 4 इना, अनक, पामिल्या, 50 और आंग पामना द इनहेरिटेंस शामिल है। 51 अस गर्ल्स के साथ एक्विनो लाइफस्टाइल पत्रिका शो के लिए एक टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता के रूप में लौट आए। 52 2007 में एक्विनो ने एडी रोमेरो के अंतिम निर्देशन प्रयास फेसेस ऑफ लव 2007 में क्रिस्टोफर डी लियोन के चरित्र को गुमनाम पत्र भेजने वाली एक महिला का चित्रण किया। 53 जिसका प्रीमियर 2007 सिनेमालिया इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 55 उनकी अगली फिल्म भूमिका अलौकिक हॉरर सिकिजोर मिस्टिक आइलैंड में टेलीविजन शो निर्माता के रूप में थी, जिसने उन्हें मेंडोजा के साथ फिर से जोड़ा। यह एक टेलीविजन क्रू के बारे में है जो स्थानीय मिथकों के बारे में एक वृत्तचित्र फिल्माने के लिए सिकिजोर द्वीप का दौरा करता है। 56 उस वर्ष वह कई टेलीविजन परियोजनाओं में भी दिखाई दी, जिनमें एंथोलॉजी श्रृंखला मालाला मोकाया का एक एपिसोड, 57 एनसेम्बल ड्रामा श्रृंखला मैगिंग सिनो का मैन,
आंग पगबाब्लिक में एक भूमिका। 2008 में एक्विनो ने मार्क रेयस द्वारा निर्देशित लघु फिल्म गॉड ओनली नोज में अभिनय किया। इसे न्यूयॉर्क शहर में एशियाई अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और ट्रिबेका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाया गया था। 59 उन्होंने अलौकिक फंतासी श्रृंखला लोबो में एक वेयरवोल्फ की नश्वर पत्नी के रूप में भी अभिनय किया। 60 उनकी अगली फिल्म रिलीज जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा निर्मित पारिवारिक ड्रामा बोटेल्या 2008 में हुई, जिसमें उन्होंने एक व्यभिचारी पति द्वारा परित्यक्त एक अकेली मां की भूमिका निभाई। 61 अगले वर्ष एक्विनो ने ऑल अबाउट ईव 2009 में सहायक भूमिका निभाई, जो कि इसी नाम के दक्षिण कोरियाई शो की रीमेक थी, जिसमें इजा कैलजादो और सनशाइन डिजोन ने अभिनय किया था। 62 रवेलो कॉमिक्स यूनिवर्स श्रृंखला डरना। एंजेलिटा ग्रेस वेलास्केज एक्विनो, जन्म 7 फरवरी 1973, एक फिलिपिनो अभिनेत्री, फैशन मॉडल और टेलीविजन व्यक्तित्व है। स्वतंत्र फिल्मों में प्रमुख, उन्होंने विभिन्न शैलियों के टेलीविजन शो में भी काम किया है और नायक और खलनायक को चित्रित करने में उनकी बहुमुखी प्रतिभा और अनुकूलनशीलता के लिए जानी जाती है। उन्हें 6 स्टार अवार्ड, 2 गोल्डन स्क्रीन अवार्ड और 1 गवाद उरियन सहित कई पुरस्कार मिले हैं। फिलीपींस बगुइयो विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक, एक्विनो ने एक्शन ड्रामा मुंबाकी 1996 में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपनी फिल्मी शुरुआत करने से पहले एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने अपनी पहली टेलीविजन उपस्थिति लाइफस्टाइल शो एफ 1999 के प्रस्तुतकर्ता के रूप में की थी। उनकी सफलता कामुक ड्रामा लारोसा बागा 2000 में आई, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का स्टार अवार्ड दिलाया। उन्हें क्राइंग लेडीज 2003 और डोंसोल 2006 में अभिनय के लिए व्यापक मान्यता मिली, जो अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए फिलीपीन की प्रस्तुतियां थीं। एक्विनो ने ड्रामा सीरीज मैक्कारिबल 2010, मारिया ला डेल बारियो 2011, अपोएसा दागात 2013। एक्विनो को उसी वर्ष 2 गवाद उरियन नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें उन्होंने ड्रामा फिल्म पोर्नो 2013 में एक ट्रांसजेंडर महिला की भूमिका निभाई और आने वाली उम्र की ड्रामा एंग हुलिंग चाचा नी अनीता 2013 में एक किशोर लड़की द्वारा वांछित महिला की भूमिका निभाई, जिसमें बाद वाली फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। उनके उल्लेखनीय प्रदर्शनों में हॉरर ड्रामा अमोरोसा 2012 में एक विधवा मां, एक्शन सीरीज एंग प्रोविंसियानो 2017 में एक सैन्य खुफिया अधिकारी और कामुक कॉमेडी ग्लोरियस 2018 में एक अधेड़ उम्र की महिला जो एक छोटे आदमी से प्यार करती है शामिल है। मंच पर एक्विनो ने द वेजाइना मोनोलॉग्स 2002 और क्लोजर 2013 के स्थानीय थिएटर प्रस्तुतियों में प्रदर्शन किया है। विभिन्न मीडिया प्रकाशनों द्वारा अपनी पीढ़ी की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन फिलिपिनो अभिनेत्रियों में से एक के रूप में वर्णित, एक्विनो धर्मार्थ कार्यों और शिक्षा, लैंगिक समानता और महिला अधिकारों सहित कारणों में शामिल रही है। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। एंजेलिटा ग्रेस वेलास्केज एक्विनो का जन्म 7 फरवरी 1973 को बारोबो, सुरीगाओ देल सुर 3 में उन माता-पिता के यहाँ हुआ था जो पंपांगा के मूल निवासी है। 4 बच्चों में सबसे बड़ी, एक्विनो और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी मां ने बारंगका, मरीकिना में किया, जहां उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की। अपने निजी जीवन के पहलुओं का खुलासा करने से अनिच्छुक, एक्विनो ने कहा है कि वह अपने पिता से अलग हो गई है, जिन्होंने उनकी मां, उनकी दूसरी पत्नी के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया था। 4 परिवार के पास सीमित वित्तीय साधन थे। वे अपनी मां के घराधारित खाद्य व्यवसाय से होने वाली आय पर जीवन यापन करते थे। 5 एक बच्चे के रूप में, एक्विनो अपनी मां के व्यवसाय में शामिल थीं ताकि जरूरतों को पूरा कर सकें। उसने कहा है, क्यूजोन शहर में सेंट ब्रिजेट स्कूल में पढ़ने के दौरान 6 एक्विनो को उच्च शिक्षा पर
फिलीपीन आयोग द्वारा वित्त पोषित टुलोंग डुनोंग छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। 4-7 हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने फिलीपींस बगुइयो विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। शुरुआत में गणित में स्नातक की डिग्री हासिल की। उसने अकादमिक रूप से संघर्ष किया और मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम में जाने का फैसला किया, जहां उसने पत्रकारिता में पढ़ाई की। 19 साल की उम्र में उन्हें फिल्म निर्माता जेफरी जेटुरियन ने एक शॉपिंग मॉल में देखा, जिन्होंने उनके लिए प्रतिभा एजेंटों के ऑडिशन की व्यवस्था की। 1993 में उन्होंने मॉडलिंग करियर शुरू किया और पीटर लिम और जोजी लोरेन जैसे डिजाइनरों के साथ काम किया। उन्हें कई टेलीविजन और उत्पादों के प्रिंट विज्ञापनों में दिखाया गया था। आजीविका 1996 से 2005 प्रारंभिक भूमिकाएं और सफलता। एक्विनो ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एक्शन ड्रामा मुंबाकी 1996 में एक छोटी सी भूमिका के साथ की, जहां उन्हें एक बानुए जनजाति की उत्तराधिकारी की भूमिका में लिया गया था। उसने अनुभव को संतुष्टिदायक पाया और कहा है कि वह इस पेशे को अपना सच्चा आह्वान मानती है। 8 अगले वर्ष वह कोरिन नेमेक, जॉन न्यूटन और एलेक्सिस अर्क्वेट के साथ खराब रूप से प्राप्त सैन्य एक्शन ड्रामा गुडबाय अमेरिका 1997 में दिखाई दी। 1998 में एक्विनो ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जिसका एक विवाहित प्रोफेसर के साथ संबंध है और बाद में जेटुरियन के निर्देशन में बनी पहली फिल्म सना पैगिबिग नामे उसके बेटे के साथ संबंध विकसित करती है। 10 इसके बाद वह छोटे पैमाने की विशेषताओं में सहायक भूमिकाओं में दिखाई 1998 और इसुसुम्बोंग कितासा ताते को 1999। 11 अपने टेलीविजन डेब्यू में एक्विनो ने ABS-CBN नेटवर्क की लाइफस्टाइल मैगजीन शो एफ 1999 के प्रस्तुतकर्ताओं में से एक के रूप में काम किया, जो 2006 तक प्रसारित हुआ। 12 उन्होंने अपने काम के लिए स्टार अवार्ड्स में टेलीविजन में सर्वश्रेष्ठ लाइफस्टाइल शो होस्ट का पुरस्कार जीता। 13 एक्विनो ने ओलिविया लामासन के नाटक मिंसान, मिनाहल किता 2000 में शेरोन कुनेटा, रिचर्ड गोमेज और एडू मंजानो के साथ एक अधिक प्रमुख भूमिका निभाई थी। 14 फिल्म में उन्होंने गोमेज की ईर्ष्यालु और नियंत्रित करने वाली पत्नी की भूमिका निभाई। 15 फिलीपीन डेली इंक्वायरर के नेस्टर टोरे जूनियर ने उनके चित्रण को केवल सेवा योग्य बताया, लेकिन उनका मानना था कि विरोधी चरित्र ने लोगों की उनके बारे में धारणा बदल दी, क्योंकि उन्होंने पहले मीठी और प्यारी भूमिकाएं निभाई थीं। 14 चिटो एस रोनो ने एक्विनो को कामुक नाटक लारो साबागा 2000 में एक ऐसी महिला की भूमिका में लिया जो अपने गॉडसन के साथ यौन संबंध शुरू करती है, जिसकी पटकथा उन्हें जोखिम भरी लेकिन कलात्मक विकास के लिए आवश्यक लगी। वह अपनी भूमिका को चुनौतीपूर्ण और शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन का अवतार मानती है। 16 फिल्म में उन्हें स्पष्ट यौन दृश्य करने की आवश्यकता थी, जिसमें एक ऐसा दृश्य भी शामिल था जिसमें उन्हें सहकलाकार कार्लोस मोरालेस के जन्नांगों को पकड़ना था। 16 एक्विनो के प्रदर्शन को आलोचकों की प्रशंसा मिली। फिलीपीन डेली इंक्वायरर के पाब्लो तारिमेन ने उनके चित्रण को शानदार अभिनय और फिल्म में सबसे दिलचस्प में से एक बताया। 17 फिलीपीन डेली इंक्वायरर 19 एक्विनो और रोनो ने एक्शन ड्रामा ला विडा रोजा 2001 में फिर से साथ काम किया, जिसमें रोसन्ना रोसेस, लिजा लोरेना और जीरो मैन्यो ने सहाभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक ऐसी मां की भूमिका निभाई जिसकी बेटी का उसके पूर्व प्रेमी डाइटर ओकेम्पो द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। 20 मनीला स्टैंडर्ड के आलोचक एंड्रयू पारेडेस ने इसे एक दुर्लभ स्थानीय फिल्म जो हॉलीवुड रिलीज से ऊंची है कहा और एक्विनो के अद्भुत संयमित प्रदर्शन की सराहना की। 21 उस वर्ष उन्होंने डे टाइम ड्रामा सीरीज रिक्वेर्डो डी अमोर 2001 में अभिनय किया। 22 फरवरी 2002 सेरेना गेल डेलरिम्पल, जन्म 7 सितंबर 1990, एक फिलिपिनो अमेरिकी अभिनेत्री है
जो 2005 से आधिकारिक तौर पर शो बिजनेस से सेवानिवृत्त हो चुकी थीं। हालांकि वह 2008 की फिल्म आंग टैंगिंग इना निन्योंग लाहट और 2010 की फिल्म आंग टैंगिंग इना मो लास्ट नाटू में अभिनय करने के लिए 2 बार संक्षिप्त रूप से लौटीं। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई फिल्मों और टेलीविजन सीरीज में भूमिकाएं निभाईं, जिनमें से अधिकांश एबसीबीएन के साथ थीं। ये प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डेलरिम्पल का जन्म स्कॉटिश अमेरिकी और पूर्व सैन्य अधिकारी रॉबर्ट लॉयड डेलरिम्पल और विल्मा बिलोनेस डेलरिम्पल के घर हुआ था। 1-2 उन्होंने लास पिनास में ओबी मोंटेसरी सेंटर में हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 29 मार्च 2007 को स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उद्धरण वांछित। इसके बाद उन्होंने सेंट बेनिल्डे के डेला सेले कॉलेज में निर्यात प्रबंधन का अध्ययन किया और संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्वविद्यालय में भाग लेने का लक्ष्य रखा। डेलरिम्पल ने 2014 में हॉल्ट इंटरनेशनल से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री प्राप्त की। आजीविका। डेलरिम्पल ने 1997 में जोलीबी के मशहूर टेलीविजन विज्ञापन इसा पैसा पैंग चिकन जॉय के बाद शो बिजनेस में अपना करियर शुरू किया। उनके अभिनय कौशल ने उन्हें कुछ फिल्मों में छोटी भूमिकाएं दिलाईं, जिसके जरिए उन्हें व्यापक पहचान मिलनी शुरू हुई। उनकी पहली फिल्म हबाबाबाडू पुती पुटी पू, जो 1998 में प्रसारित हुई, में उन्हें साथी बाल अभिनेत्री केमिली प्रैट के साथ लाया गया। प्रदर्शन के बाद उन्हें टोंग टाटलोंग तातेकोंग पाकिटोंग किटोंग में एक भूमिका दी गई, जो उसी वर्ष रिलीज हुई थी। अगले वर्ष उन्होंने 3 फिल्मों में अभिनय किया: टाइप किता, वलंग को कोंट्रा, टिक टैक टॉयज माई कोलोको टॉयज और वांसापनातेम। बाद की फिल्मों में भाग लेने के बाद उन्होंने 2001 में टेलीविजन श्रृंखला में अभिनय करना शुरू किया। पहला, जिसका शीर्षक साडुलो एनजी वालंग हंगगन था, में सहकलाकार क्लाउडिन बेरेटो थी और यह 2001 से 2003 तक चला। उस सीरीज को करने के दौरान उन्हें रॉड्रिक पॉलेट के साथ एटो ना आंग सुसुनोद ना कबानाटा में एक और भूमिका दी गई थी। 2003 में उन्होंने अभूतपूर्व हिट सनाए वाला नांग वकास में जेरिको रोजलेस की बहन के रूप में अभिनय किया। उद्धरण आवश्यक। उस वर्ष के अंत में उन्होंने हिट फिल्म और सिटकॉम एंग टैंगिंग इना में कॉमेडी क्वीन ए दे लास अलास के साथ भी अभिनय किया। 4 बाद में उन्होंने अतिरिक्त फिल्में की और अंतः स्टार मैजिक के अन्य किशोर अनुबंध सितारों के साथ अपना आखिरी शो स्पिरिट्स किया। उद्धरण आवश्यक। उन्होंने 2004 में शो बिजनेस से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। 5 लेकिन समय पर फिल्मों में दिखाई दी, जैसे कि आंग तांगिंग इना निन्योंग लाहट और आंग तांगिंग इना मो लास्ट नाटो। फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका 1998 888度 पुती पुटी पू, सेरेना, टोंग टैटलोंग टाटाय कोंग पाकिटोंग किटोंग टंटनाहट, बता बता पानों का गिनावा, माया, 1999 लिंग ट्रिंकेट प्रकार किता, वालांग को कोंट्रा नेने, टिक टैक खिलौने मेरे कोलो को टॉयज गोली, वांसापानातेम द मूवी बार्बियल इस्प्रिकिटिक वालस्टिक कुंग पुमिटिक बोन्ना, 2000 डैडी ओ बेबी हो, अन्ना, 2001 मिला जेनी, 2003 आंग तांगिंग इनाकेट, 2004 में बच जाऊंगा आरूका, 2008 आंग तांगिंग इना न्योंग लाहाट केट, 2010 आंग टैंगिंग इना मो अंतिम नाटू। शहीद पत्नियों की भूमिकाओं में टाइपकास्ट होने से बचने के लिए एक्विनो ने बदला लेने वाली ड्रामा सीरीज मैककारिबल 2010 में एक प्रमुख फैशन डिजाइनर और मुख्य प्रतिपक्षी वेरा क्रूज के रूप में अभिनय करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अपने पिछले असाइनमेंट के विपरीत, भूमिका ने उन्हें एक डराने वाला और उन्मादपूर्ण व्यक्तित्व प्रदर्शित करने की अनुमति दी। 65 एक्विनो ने क्रूज की अपनी व्याख्या को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जो हमेशा सभी से परेशान रहता है,
हमेशा अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाता रहता है। टेलीविजन श्रृंखला तायोंग दलावा 2009 में अगोट इसिद्रो के चरित्र से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने खलनायिका को डिजाइन किया है इस तरह से कि वे सहानुभूतिपूर्ण भी होंगे, कि वे यथासंभव वास्तविक होंगे। उन्होंने कहा 65 उनके प्रदर्शन को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। 67 द फिलीपीन स्टार के रिकी लो ने पाया कि एक्विनो ने उनके अभिनय कौशल की पुष्टि की है। वेरा क्रूज को देखना शक्तिशाली भावनाओं के रोलर कोस्टर की सवारी करने जैसा है। 1 मिनट में आप उससे नफरत करते हैं, उसे टुकड़ों में कुचलना चाहते हैं, और अगले ही पल आप उसके साथ सहानुभूति रखते हैं। 68 उन्हें ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए स्टार अवार्ड मिला। 69 और उन्हें इस भूमिका के लिए एशियाई टेलीविजन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की श्रेणी में भी नामित किया गया। 70 पारिवारिक ड्रामा सीरीज मिन्सन लैंग कीता इबिगिन 2011 में एक संक्षिप्त उपस्थिति के बाद 71 एक्विनो ने सीरीज के रीमेक मारिया ला डेल बारियो में अभिनय किया। मैग कारिबल की तरह इसी नाम के मैक्सिकन सोप ओपेरा के रूपांतरण में उनकी भूमिका मुख्य खलनायिका की थी। 73 द फिलीपीन स्टार के एक पत्रकार ने सोचा कि शो सम्मोहक था और उनके चित्रण को उल्लेखनीय पाया। 74 2012 में एक्विनो ने आर.डी. अल्बा की नाटकीय थ्रिलर विक्टिमा में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक पत्रकार की भूमिका निभाई जो अपहरण के बाद अभिघातजन्य तनाव विकार से पीड़ित है। 75 इसके बाद उन्होंने टॉपेल्ली द्वारा निर्देशित मनोवैज्ञानिक हॉरर अमोरोसा। 76 एक्विनो, जिसके खुद के 2 बच्चे हैं, एक निस्वार्थ मां की भूमिका निभाने के विचार से आकर्षित हुई और उनका मानना था कि उनके चरित्र के जीवन के कुछ पहलू उनके अपने जीवन को दर्शाते हैं। 77 फिल्म को केवल एक सीमित नाटकीय रिलीज मिली। 78 उसी वर्ष उन्होंने मेंडोजा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर कैप्टिव में इसाबेल हुपर्ट के साथ सहअभिनय किया। यह अबू सैयफ आतंकवादी समूहों के सदस्यों द्वारा नागरिकों के साल भर के अपहरण का आंशिक रूप से काल्पनिक वृत्तांत है, जो पलावन में एक निजी द्वीप रिसॉर्ट में शुरू हुआ था। फिल्म को 2012 बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रस्तुत किया गया था। 79 2013 से 2016 स्थापित अभिनेत्री। वर्ष 2013 एक्विनो के करियर के लिए एक उच्च बिंदु था, क्योंकि उन्हें एक ही वर्ष में 2 गवाद उरियन पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 80 81 उन्हें आने वाली उम्र के नाटक आंग हुलिंग चाचा नी अनीता के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नामांकन मिला, जिसमें उन्होंने एक किशोर लड़की द्वारा वांछित महिला की भूमिका निभाई थी। निर्देशक सिग्रिड एंड्रिया बर्नार्डो चाहते थे कि एक्विनो का चरित्र चित्रण विशिष्ट और अपरंपरागत हो, और इस तरह उन्होंने उन्हें अतीत में महिलाओं के पारंपरिक चित्रण से अलग होने के लिए कहा। फिल्म को 2013 सिने फिलिपिनो फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था, और फिलीपीन डेली इंक्वायरर के आलोचक बयानी सैन डिएगो जूनियर का मानना था कि एक्विनो की सहायक भूमिका ने विशेष रूप से कथा में सहायता की। 82 उनके प्रदर्शन ने गवाद उरियन, 83 स्टार अवार्ड्स, 84 गोल्डन स्क्रीन अवार्ड्स, 85 और गवाद तंगलाव से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 86 उस वर्ष उनका दूसरा गवाद उरियन नामांकन स्वतंत्र नाटक पोर्नो से आया, जिसमें उन्होंने पोर्नोग्राफी की लत वाली एक ट्रांसजेंडर महिला की भूमिका निभाई थी। इस भूमिका को निभाना एक्विनो के लिए मुश्किल साबित हुआ, जिन्होंने फिल्म पर काम करना उबकाई लाने वाला लेकिन संतुष्टिदायक पाया। उन्होंने कहा, सिर्फ विचार इसे निगलना मेरे लिए कठिन है, क्योंकि मैं एक आदमी नहीं हूं। 80 फिलीपीन एंटरटेनमेंट पोर्टल के अर्ल विलानुएवा फिल्म के साहसिक, चौंकाने वाले निर्माण को लेकर उत्साहित थे और उन्होंने एक्विनो को एक स्टैंड आउट के रूप में वर्णित किया। एक्विनो की एक तस्वीर जिसमें वह हाथों को क्रॉस करके काली लंबी आस्तीन वाली शर्ट पहने हुए है। 2012 में लघु फिल्म एस्ट्रे की मुख्य फोटोग्राफी के दौरान एक्विनो। इसके अलावा 2013 में
एक्विनो ने फिर से सस्पेंस ड्रामा सीरीज अपोएसा दागात में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई, जिसने abcbnnews.com के लिए एक पत्रकार को यह लिखने के लिए प्रेरित किया कि वह प्रतिपक्षी भूमिकाओं की एक श्रृंखला के बाद बारहमासी खलनायिका के रूप में टाइपकास्ट हो सकती है। एक्विनो ने जोर देकर कहा कि एक टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता के रूप में उनके उपक्रमों ने दर्शकों को उन्हें एक अलग व्यक्तित्व में देखने की अनुमति दी। 88 उन्होंने ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन स्क्रीन अवार्ड जीता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए स्टार अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त किया। 90 इसके बाद एक्विनो ने एरिक मैटी की नियोनोयर क्राइम थ्रिलर ऑन द जॉब में जोएल टोरे, गेराल्ड एंडरसन और पियोलो पास्कोल के साथ अभिनय किया। 92 इसमें उन्होंने टोरे के किरदार की अलग हुई पत्नी की भूमिका निभाई, जो अपनी बेटी से अपने पति के पेशे की प्रकृति को छुपाती है। 94 फिल्म को 2013 के कान फिल्म समारोह में प्रस्तुत किया गया था। 95 और आम तौर पर आलोचकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था। 96 एक्विनो रेड टर्निप थिएटर के पैट्रिक मार्बर के नाटक क्लोजर के पुनरुद्धार में मंच पर लौट आए। एना अबाद सेंटोस द्वारा निर्देशित और मार्क अबाया, क्रिस विलोनको और बार्ट गुइगोना द्वारा सहभिनीत यह प्रोडक्शन अक्टूबर 2013 में शुरू हुआ। 97 फिलीपीन एंटरटेनमेंट पोर्टल के लिए लिखते हुए जॉकलिन वेले ने एक्विनो की मंच तकनीक की कमी की आलोचना की। वह असहज और अनिश्चित दिख रही थी। कई गहन भूमिकाएं निभाने के बाद एक्विनो सक्रिय रूप से एक हल्के फुल्के हिस्से की तलाश में थीं। उन्हें यह ड्रामा सीरीज ऑनेस्टो 2013 में मिला, जिसमें उन्हें टोरे के साथ फिर से जोड़ा गया। एक्विनो ने अपने चरित्र का वर्णन हास्यपूर्ण और अपरिष्कृत के रूप में किया। मैं इसका बहुत आनंद ले रही हूं, मेरे बैंक्स, मेरे रंगीन बाल। 99 उन्होंने 2014 की शुरुआत इकाव लमंग में दिखाई देने से की, जो 1960 के दशक के बैकोलोड में एक काल्पनिक बागान में सेट की गई एक पीरियड ड्रामा सीरीज थी। 100 जिसमें उन्होंने एक राजनेता की विनम्र और दुखी पत्नी रेबेका मारिवेलेज की भूमिका निभाई थी। 100 अपने प्रदर्शन के लिए एक्विनो को गोल्डन स्क्रीन और स्टार पुरस्कार समारोहों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकन मिला। 102, 103, 104 नैश अगुआस और एला क्रूज अभिनीत किशोर ड्रामा सीरीज बागीटो में भी उनकी सहायक भूमिका थी। दोस्तों ये जो मूवी है 7 अगस्त 2024 को रिलीज़ हो चुकी थी नेटफ्लिक्स के द्वारा, लेकिन जब इसकी पॉपुलैरिटी नहीं थी और जैसे जैसे लोगों द्वारा इसे पसंद किया गया और एक के बाद एक तरह से अलग अलग जगह से कंट्री में एक तरह से बढ़ाकर रिलीज़ किया गया, तो लोगों को एक तरह से ये मूवी पसंद आई। और इस मूवी की लेंथ के बारे में बात की जाए तो 97 मिनट टोटल इसकी लेंथ है। बाकी मल्टीपल लैंग्वेजों में डब कर रिलीज़ कर दिया गया है। आप एक तरह से एक बार ट्राई कीजिएगा, ड्रामा मूवीज़ में से एक तरह से बेस्ट ये मूवी रहने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।